तुमने अभय को बाहर जाते हुए देखा? किसी ने देखा? कोई कुछ तो बोलो। काहे ढोलकिया, तुम लोग तो यही काम कर रहे थे ना? क्या तुम लोग भी नहीं देखे? राम कसम आई, हमारी बराबर नजर थी, लेकिन हमने अभय भैया को यहाँ आते जाते नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी भी ऐसा नहीं है जौन अभय को जाते हुए देखा? ये तो कमाल हो गया। आज इस अभय ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज का ही दिन मिला था इसे भागने के लिए। अरे लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे हम कि हमारा बेटा शादी से भाग गया? आज पूरे समाज के सामने अभय ने हमें नंगा कर दिया। हमारी इज्जत उछाल दी इसने। माँ, मैं सुनती थी कि आज अभय भैया को जाके देखा। क्या? दुनिया, किसी को कुछ मत कहना बेटा। क्या बोलने से रोक रही है तू बच्ची को? कुछ नहीं भुवन भैया। भुवन भैया बच्ची है, कुछ नहीं। बच्ची है भुवन भैया, कुछ नहीं। अपनी माँ के कान में क्या फुसफुसा रही थी? अभय को तूने जाते हुए देखा है? जल्दी से बता दे, वरना मार मार के भरता बना दूंगा तेरा। बताती है या उठेड़ना शुरू करूं? अभय भैया और सुरभि दीदी बैग लेके बाहर गए। बज गई शादी की सनाई। अरे देख लिया बाबूजी का तमाशा आपने, या बाकी है, हैं? रत्ना बहुत नसीबों वाली हो तुम, बहुत नसीबों वाली हो। अरे तुम्हारा परिवार पूरे देश में प्रसिद्ध होने वाला है। कल के सारे अखबार में तुम्हारे घर की फोटो छपेगी। और नीचे लिखा होगा, शादी में घोड़ी पे बैठने से पहले दूल्हा भाग गया। और हम तो ससुर जी को पहले से निवेदन कर रहे थे। अरे काहे को अभय को परेशान कर रहे हो, सच्ची की शादी करवा रहे हो? अरे किसी भाड़े के लौंडे को लाओ और घोड़ी पे बैठा दो। जी चाहिए ना, मिल जाएगा, काम भी निकल जाएगा। तमाशा करते हैं शादी का। अरे हम लोगों ने आके यहां समय बर्बाद की, ये सर्कस देखने हम आए थे। शादी करेंगे। ले जाओ।
चलो चलो यहां से। सुरभि को बुलाओ। सुरभि, ए सुरभि, सुरभि, कहां चली गई? सुरभि, ए सुरभि, सुरभि, अरे कहां गई सुरभि? तुम्हारी बहन हमारे भाई के साथ भाग गई रणविजय बाबू। सुरभि, तुम्हारा परिवार में पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो जाएगा। और केवल हमारे भाई की नहीं, तुम्हारी बहन की भी बड़ी बड़ी फोटो छपेगी अखबार में। से नीचे तक छेद दूंगा तुझे। क्या बोला तू? अगर एक बाप की औलाद है तो चला को। नहीं, बाबू छोड़ो, बाबू छोड़ो, क्या बोल रहा था? अगर एक बाप की औलाद है तो मुंह से झूठ ना निकले। ये तो एक ही बाप की औलाद है। लेकिन अगर तुम दोनों यूं ही भिड़ते रहे ना तो ना औलाद बचेगी ना बाप। आ रही है, इसलिए आपस में भिड़ना बंद करो और सोचो कि क्या करना है। ये सारा खेल सुरभि का है। आपकी सुसंस्कारित बहन सुरभि, उसका है ये सारा खेल। अरे हमारा भाई तो शादी के लिए तैयार था, अब तक तो घोड़ी भी चढ़ गया होता। लेकिन तुम्हारी बहन ने आके अपने हुस्न के जलवे दिखा दिखा के फांस लिया मेरे भाई को। फांसना तो फिर भी ठीक था, अरे लेके ही भाग गई। तुमने हमारे घर की बहू बेटियों को क्या क्या नहीं कहा। ये हमारी छोटी बहन निधि, ये यहां से कटे फटे कपड़े पहनती है, अंग्रेजी फुलझड़ी जैसी हरकतें हैं इसकी। अरे इसकी नहीं, तुम्हारी बहन की है अंग्रेजी फुलझड़ी जैसी हरकतें। 2 कदम आगे निकली हमारे घर वालों से भी। हम जानवरों जैसे पले हुए बच्चे हैं। तो तुम्हारे संस्कार कहां गए? किसने सिखाया था उसे? मेहमानों के घर में जाओ और मेजबान को पकड़ो या बगल में दबाओ और लेके क्या नाम दोगे अपनी बहन सुरभि को? कहां गए तुम्हारे संस्कार? तुम्हारी सिखाई हुई तमीज कहां गई? तुम्हारी छोटी तमीज। साले, दिमाग सटक गया ना मेरा तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तेरे पूरे घर को मुर्दा घट्टी बना दूंगा मैं। तो हमने भी घाघरा नहीं पहना है रणविजय। लाशों के घर
हम भी लगा देंगे। छोड़ो एक दूसरे को। दामाद जी, जितनी इज्जत आपकी उछली है उससे कहीं ज्यादा हंसी हमारी उड़ी है समाज में। इसलिए एक दूसरे को दोष देने के बजाय उन दोनों को ढूंढो जिनकी वजह से हम ये दिन देखना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो दाग उन्होंने मेरे दामन पर लगाया है और जो कालिक उन्होंने मेरे चेहरे पर पोती है, रणविजय सिंह ये वचन देता है इन्हीं हाथों से मारूंगा मैं उन्हें, इन्हीं हाथों से। और उनके खून से ये दाग धुलेगी। अभी उनके कदमों में इतनी जान नहीं है कि वो रणविजय से भाग सके। बहुत जल्द उनकी गर्दन मेरे तलवे के नीचे होगी, बहुत जल्द। अगर वो दोनों मुझे मिल गए तो मैं उनके इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े कि अगर उन्हें जोड़ने बैठोगे तो पूरी जिंदगी कट जाएगी।